सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम सरदार शाह और वजीर यूनिवर्सिटी बोर्ड इस्माइल राहू का इजलास में मुश्तरका फैसला। इंटर के रह जाने वाले इम्तहानात 10 अगस्त से लिए जाएंगे। सिंध में कोरोना लॉकडाउन का आज आखिरी रोज। कल से तमाम कारोबारी सरगर्मियां सख्त SOPs के तहत बहाल हो जाएंगी। दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। सिंध में कारोबार के औकात रात 8 बजे तक करने की तजवीज़। कोरोना की चौथी लहर के खौफनाक वार बदस्तूर जारी। मोहलिक वायरस मुल्क भर में मजीद 68 जिंदगियां निकल गया। कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 23,865 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,455 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। रावलपिंडी में मुस्बत शरह 17.9%, लाहौर में 9% तक पहुंच गई। पंजाब में 5.3, खैबर पख्तूनख्वा में शरह 5.1% रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली बनाने पर NCOC को खराज तहसीन। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा, कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। हमारी कोरोना रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी की दुनिया भर में सत्ताइश की गई। अल्लाह के करम से पाकिस्तान कोरोना के खतरनाक असरात से महफूज रहा। NCOC के क़याम के 500 रोज़ मुकम्मल। कामयाबियों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सियासी महाज पर मुतहर्रिक। कोयटा में मैदान सजा लिया। बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। कुछ देर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल। कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज भी तैयार। नवाब सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलूच पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PP तर्जुमान का कहना है, दीगर सियासी जमातों से भी अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का मकसद मजीद लूटमार करना है। शहबाज गिल ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। कहते हैं, सिंध में 14 साल से लूटमार का हिसाब देना होगा। शहबाज गिल की लीगी क़यादत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों चोर हैं। एक भाई पांव पकड़ रहा है, दूसरा तड़ियां लगा रहा है। मियां साहब बीमारी का झूठ बोलकर मुल्क से भागे। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सरकारी खजाने की लूट खसूट हो रही है। हर स्कैंडल में अरबों रुपए का गबन है। उज़मा बुखारी ने कहा, हुक्मरानों का जहनी मरज बढ़ चुका है। एवनफील्ड केस में हुकूमत ने 22 अरब रुपए जुर्माना देना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग की मुलाकात। पाक चीनी दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक जारी तहकीकात पर बातचीत। तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और इल्मी और दीनी शख्सियात की शिरकत। उलमा कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में रहीम या खान में मंदिर हमले की मज़म्मत की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने पर वजीर आजम की शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं, पाकिस्तान की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा लिया। अब लगता है हमारे ऐसे इलेक्शन होंगे जिसके नताइज तमाम उम्मीदवार तस्लीम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का 4 नगर 2 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तहरीक इंसाफ के आका बहिश्ती और पीपल्स पार्टी के जावेद हुसैन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में 42 पोलिंग स्टेशन कायम। 23,497 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, सऊदी हुकूमत कल से उम्रा दरखास्तों की वसूली का आगाज़ करेगी। वैक्सीन लगवाने वाले अफराद दरखास्तें जमा कराने के अहल होंगे। दरखास्त के साथ वैक्सीन की मुकम्मल डोज का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने कोरोना के बायस बैरून मुल्क आज़मीन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। कौम के बहादुर सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद निशान हैदर का आज 63वां यौम शहादत बुरेवाला में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल मुनीरुद्दीन ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फातिहा खान की आर्मी चीफ की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में दिफाए वतन का फर्ज निभाते बहादुरी की मिसाल कायम की। कौम आज़ादी का जश्न मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयार। मार्केटों और बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, जगह जगह लगे स्टॉल्स झंडों झंडियों सजावटी अशिया से सज गए। बच्चे बड़े जवान सभी पसंदीदा अशिया की खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार कीजिए। कौमी परचम उठाइए, तस्वीर बनाइए, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका मिली जोशो जज्बा दुनिया को दिखाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में खेलों के मुकाबले इख्तिताम पजीर। अमेरिका ने 39 गोल्ड मेडल्स के साथ मैदान मार लिया। अमेरिका ने इवेंट में मजमूई तौर पर 113 मेडल जीते। चीन 38 सोने के मेडल के साथ दूसरे और मेज़बान मुल्क जापान 27 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का कोई एथलीट मेडल न जीत सका। इवेंट की इख्तितामी तकरीब शाम 4 बजे होगी। जो भी हमारा एकेडमिक कैलेंडर होगा यूनिवर्सिटीज का और स्कूल्स का और कॉलेज का, वो हम बैठ के बनाएंगे, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें जो है वो एक जैसी ही पॉलिसी बने कि बच्चों को और वालिदैन को तकलीफ ना हो। कभी यूनिवर्सिटीज 2 दिन पहले खुलती रहती हैं कोविड की वजह से, कभी कॉलेज 4 दिन बंद हो जाते हैं। तो एक ही फैमिली में अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा है, कोई कॉलेज का है, कोई स्कूल का है, तो उसको तकलीफ ना हो। इस हवाले से डिसीजन ये हुआ है कि 19 अगस्त तक स्कूल हम बंद रखेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्योंकि बीच में मुहर्रम है, 14 अगस्त की छुट्टी है, 7 अगस्त से 7 मुहर्रम से जो है वो जुलूस शुरू हो जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होगी। और कोविड की सिचुएशन को भी इस दौरान हम मॉनिटर करेंगे कि क्या सूरत-हाल होती है। और ये हम लाजिम करेंगे वैक्सीनेशन के लिए कि जितने भी असातिज़ा हैं या स्कूल्स के जो भी हैं, वो कल से सर्कुलर सेक्रेटरी साहब जारी कर देंगे कि वो इंश्योर करेंगे कि वो अपना वैक्सीन का जो डोज है वो लगा चुके हैं, और उनको हम अलो करेंगे वहाँ पे आने से। वो दूसरों को नहीं करेंगे जिन्हें नहीं लगवाया है। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है चीफ मिनिस्टर साहब का और टास्क फोर्स का कि उनकी तनख्वाहें बंद किए जाने का, उस पर भी अमल दरामद होगा कि हम ज़्यादा बच्चों को डिले ना करवाएं। जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मेडिकल के एडमिशन के लिए 25 जुलाई तक फॉर्म सबमिट करने थे स्टूडेंट्स को जो कैंडिडेट थे, लेकिन सुनने वाले उनके एग्जाम छुट्टी नहीं हुए हैं और स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सके, तो उसके लिए कोई रास्ता किया जाएगा कि वो जो स्टूडेंट जो मेडिकल कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, इस हवाले से हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। मुझे इसका पूरा अंदाजा इसलिए नहीं है कि मैंने पूरी चार्ज नहीं ली और दूसरे जो अथॉरिटीज है मेरी बात नहीं हुई उनसे, तो ये एम्बिग्विटी उनको भी खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मेडिकल कमीशन है तो उसको सूबों के साथ चलना पड़ेगा, उनके कैलेंडर के साथ चलना पड़ेगा। वो अपना कैलेंडर जारी कर दे, हालात यहाँ पे मुख्तलिफ हों हमारे सूबे के। कराची में 23% रेट चल रहा है इस वक्त, अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ है। अब खुदा न खास्ता मुहर्रम में अगर हमने ख्याल नहीं रखा इसका, तो ये रेट बढ़ भी सकता है।